बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ अपनी लाइफ का एक अच्छा सा टॉपिक शेयर करने वाली हूँ कि कैसे एक वर्किंग वूमन से मैं हाउसवाइफ बनी एंड मुझे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। एक फुल टाइम वर्किंग वूमन से हाउसवाइफ बनना मेरे लिए कितना मुश्किल था एंड क्या क्या चेंजेस मेरी लाइफ में आए वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। Back in 2022, I used to be a very hard working and confident woman जो लाइफ में सारे चैलेंजेस फेस करना जानती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जानती हूँ, लेकिन उस वक्त आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हूँ। लेकिन अब जब आप अर्न कर रहे होते हो, अपने पैरों पे खड़े होते हो, तो आप एक कॉन्फिडेंट होते हो। मेरी लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आया जब मैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ कर चुकी थी एंड मैं काफ़ी डीमोटिवेटेड हो चुकी थी। लाइक व्हेन वी मूव टू दुबई, उससे पहले हम थे साउथ अफ्रीका। जो मुझे शुरू से देखते हैं उनको पता है कि मैं साउथ अफ्रीका थी एंड हम वहाँ से दुबई मूव हुए हैं। एंड जब मैं वहाँ थी तो आई यूज़ टू बी अ वर्किंग वूमन। साथ में मैं अपना एक छोटा सा बिज़नेस भी चलाती थी, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, जस्ट मैंने अभी स्टार्ट किया था दुबई आने से कुछ मंथ्स पहले। लेकिन 2022 में हम लोग यहाँ पे मूव हुए एंड जब मैं यहाँ आई तो मैंने सोचा था कि शायद हो सकता है कि यहाँ मुझे बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले एंड लाइफ जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए, क्योंकि हम वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे। एंड जब हमें दुबई की अपॉर्चुनिटी मिली तो हमें लगा कि यहाँ पे आके लाइफ जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके बहुत बेहतर हो चुकी है। लेकिन मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा एंड मैंने अपनी पूरी स्ट्रगल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की है। मैं सारे वीडियो आप लोगों को लिंक दे दूँगी, तो अगर आप देखना चाहें तो मेरी स्ट्रगल स्टोरी ज़रूर देखिएगा। जब यहाँ पे आए तो उससे पहले मैंने सोचा था कि वहाँ जाऊँगी तो बहुत अच्छी सी जॉब मिल जाएगी एंड लाइफ जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ आके मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ा था। मुझे लगा कि मेरे पास तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इंशाल्लाह मुझे जो है वो बहुत अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। लेकिन आई वाज रॉन्ग, मुझे यहाँ पे जॉब नहीं मिली। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, पूरा साल बीत गया एंड मुझे जॉब नहीं मिली। एंड क्योंकि हम यहाँ नए नए मूव हुए थे, आपको पता है कि जब नए मूव होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको रीसेट करनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ें आप छोड़ के आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको फिर से लेनी पड़ती है एंड पूरा एक घर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, जिसके लिए मुझे चाहिए थी एक जॉब, ताकि यहाँ के हम थोड़ा सा सेटल हो सके एंड लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो सके। लेकिन मैं समझ गई थी स्लोली कि यहाँ जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे जॉब मिलना। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो आपको इजीली यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। ये चीज़ मुझे बहुत ही लेट समझ में आई थी एंड जब तक मैं ये चीज़ समझ पाई मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। लाइक मैं अपना पूरा कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुकी थी उस वक्त तक। एंड मुझे एक जॉब मिली भी थी जो मैंने कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू की, लेकिन मैं उसको ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि मैं वहाँ पे टेम्पररी थी। मैं वापस बन गई हाउसवाइफ। ट्रस्ट मी, एक वर्किंग वूमन से, फुल टाइम वर्किंग वूमन से हाउसवाइफ बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्योंकि आप पूरा दिन घर पे होते हो, आप अकेले होते हो, हस्बैंड काम पे होते हैं एंड आपके पास बिल्कुल भी कोई नहीं होता। आप स्लोली और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो। एंड ख़ुद को डिप्रेशन से निकालने के लिए एंड ख़ुद को बिज़ी रखने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था, जो कि पूरी तरह से फ़ेल हो चुका था। बट मैंने उस चैनल से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी, बहुत सारी गलतियां सीखी। जो मैंने बहुत सारी गलतियां की थी उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की एंड मुझे समझ आ गया कि लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। आपको कुछ नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। आप कभी ये सोचकर फॉरेन कंट्री मूव मत होना कि आप वहाँ जाएंगे तो बहुत अच्छी लाइफ होगी। ट्रस्ट मी, लाइफ में आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं। बी प्रिपेयर्ड, हमेशा खुद को प्रिपेयर करके रखें। हमें अपनी लाइफ में अगले पल का पता नहीं, लेकिन हम पूरी लाइफ की प्लानिंग करके बैठ जाते हैं और चीज़ें जब उस तरीके से वर्कआउट नहीं करती तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा, टॉपिक का डिस्कस करते करते वीडियो में क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं डाल रही हूँ डिफ्यूज़र के अंदर पानी
एंड इसके साथ एक एसेंस की बॉटल आपको बाय करनी पड़ती है एंड एसेंस की कुछ ड्रॉप्स वगैरह आपको ऐड करनी पड़ती है। एंड उसके बाद जब डिफ्यूज़र ऑन करते हैं तो घर के अंदर बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लगती है। सो ये डिफ्यूज़र है, अगर आप बाय करना चाहें तो ज़रूर परचेज़ करें, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है ये। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे रोज़ की पेटल्स को अलग कर रही थी। मैं इनको ड्राई करके एंड स्टोर करने वाली हूँ। एक्चुअली ये रोज़ मुझे हस्बैंड ने लास्ट वीक ही दिया था एंड एक वीक से मैंने इसको पानी में डाल कर रखा था, लेकिन मैंने सोचा कि इसकी पेटल्स को मैं अलग कर लेती हूँ एंड ड्राई कर लेती हूँ। सो ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, जैसे कि आप अगर कोई फ़ेस पैक बना रहे हैं तो इसका पाउडर आप थोड़ा सा ऐड कर ले फ़ेस पैक के अंदर, या फिर ड्राई पेटल्स का पाउडर आप किसी डिज़र्ट के ऊपर डाल ले, तो बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है। साथ में मैंने इसके पत्ते भी ऐड कर लिए। उसके साथ साथ घर की क्लीनिंग भी चल रही थी, क्योंकि आज सैटरडे था एंड सैटरडे मेरा क्लीनिंग डे होता है। लाइक पूरे हफ्ते में ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करती, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत बिज़ी होती हूँ। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए होती है, जैसे कि मैं ट्यूशन्स भी देती हूँ एंड साथ में मेरे पास 2 कुरान क्लास है जो कि मुझे अटेंड करने होते हैं, प्लस घर का काम होता है, प्लस यूट्यूब भी होता है, इंस्टाग्राम भी होता है। सो हर चीज़ मुझे मैनेज करनी होती है। सो मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है क्लीनिंग का। सो मैं वीकेंड में एक ही दिन होता है जिसे मैं क्लीनिंग के लिए रखती हूँ, जिसमें मैं सारी डस्टिंग एंड बाथरूम वगैरह वॉश करना एंड क्लीनिंग वगैरह, मॉपिंग वगैरह अच्छे से सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ, ताकि पूरा हफ्ता मैं आराम से गुजार सकूँ। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सो वो टाइम जो था वो मेरे लिए काफ़ी डिप्रेसिव था, लेकिन मैंने अपने आप को किसी ना किसी तरह बिज़ी रखा। जैसे कि मैं यूट्यूब करती थी उस वक्त भी, मेरा चैनल उस वक्त भी इतना ज़्यादा कोई बड़ा चैनल नहीं था। लाइक मेरे उस वक्त भी तो कोई 250 भी सब्सक्राइबर नहीं थे जब मैंने अपना पुराना चैनल छोड़ा। एंड ट्रस्ट मी, वो चैनल छोड़ना भी आसान नहीं था, क्योंकि मैंने काफ़ी बार डिसाइड किया था मैं चैनल छोड़ दूं, लेकिन फिर सोचती थी कि नहीं, मैं कंटिन्यू करूंगी, शायद हो सकता है कि वो चैनल से मुझे कुछ अर्निंग हो जाए। लेकिन शायद मेरी किस्मत में वो चैनल भी नहीं लिखा था। सो मैंने वो चैनल लास्ट ईयर छोड़ दिया एंड मैंने ये वाला चैनल फिर से स्टार्ट किया। एंड ये चैनल भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चल रहा है। हालांकि मेरी अभी कोई इससे अर्निंग नहीं है, मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस चैनल पे अपनी उतनी ही मेहनत कर रही हूँ जितनी मैं उस चैनल पे कर रही थी। सो हो सकता है कि फ्यूचर में इसी चैनल को मैं कंटिन्यू करूँ। शायद हो सकता है कि इसी चैनल से मुझे कुछ अर्निंग भी हो जाए। एंड यही एक चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करके रखती है। लाइक प्रॉब्लम्स तो लाइफ में बहुत सारी हैं, लेकिन खुद को मोटिवेट रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हर वक्त डीमोटिवेटेड रहेंगे तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। हो सकता है आप सुबह उठे भी ना, क्योंकि आज की जनरेशन जो है ना वो इस तरीके की है कि उनको सुबह उठने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए होती है। ट्रस्ट भी, एक हमारे पेरेंट्स का ज़माना था जहाँ ये उनको वर्ड्स भी नहीं पता होते थे कि क्या चीज़ें होती हैं। एक हमारी जनरेशन है जिसे हर चीज़ के लिए मोटिवेशन चाहिए, चाहे वो सुबह उठने के लिए मोटिवेशन हो, चाहे नाश्ता करने के लिए मोटिवेशन हो, चाहे काम करने के लिए मोटिवेशन हो, काम पर जाने के लिए मोटिवेशन हो। हर चीज़ के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए होती है। जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, लोग भी बदल रहे हैं एंड हमें भी बदल जाना चाहिए। लाइक हर वक्त आप डिप्रेशन में या फिर आप डीमोटिवेटेड नहीं रह सकते। अपने आप को किसी न किसी काम में लगाए रखें, चाहे आप, अगर आप हाउसवाइफ है तो आप घर के कामों में खुद को बिज़ी रखें, और अगर आप स्टूडेंट है या फिर आप वर्किंग है तो अपने फील्ड में अपने आप को बिज़ी रखें। नई नई चीज़ें सीखें, नई नई चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व रखें, अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व रखें, जैसे कि कोई कोर्स सीखें या फिर आप कुछ नई चीज़ सीखें। अगर आपको कुकिंग पसंद है तो कुकिंग की नई चीज़ सीखें, या फिर अगर आपको आप एडिटर है, यूट्यूबर है, तो आप यूट्यूब पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एडिटिंग सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने आप को बिज़ी रखने के लिए पिछले दिनों कुछ यूट्यूब की नई एडिटिंग सीखी है, जो कि आपने इस वीडियो में देखी भी होगी। एंड इंस्टाग्राम पे भी मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। सो इस तरह से मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, साथ में मैं अपने आप को मोटिवेटेड भी रखती हूँ कि लाइफ में जो भी होना होगा वो ज़रूर होगा। अगर आपके किस्मत में कोई चीज़ लिखी है तो आपको वो बिना मेहनत के भी मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेहनत मत करें, ऑफ़कोर्स मेहनत में तो अज़मत है, लेकिन ये भी है
कि अगर आप कोई चीज़ के पीछे बहुत शिद्दत से लगे हैं और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, तो हो सकता है आपकी किस्मत में वो चीज़ लिखी ही ना हो। जैसे कि मैंने जॉब के लिए बहुत सारी ट्राई की, बहुत एप्लीकेशंस दी थी, लेकिन मुझे नहीं मिली। शायद मेरी किस्मत में कुछ और लिखा था, कुछ बेहतर लिखा होगा इंशाल्लाह। सो जब वक्त आएगा तो वो चीज़ मुझे इंशाल्लाह मिल भी जाएगी। एंड जो चीज़ नहीं लिखी है, चाहे मैं उस चीज़ के पीछे कितना भी पड़ जाऊँ, कितनी भी अपनी एफ़र्ट्स लगा लूँ, कितनी मेहनत कर लूँ, लेकिन वो चीज़ अगर मेरी किस्मत में नहीं है तो मुझे कभी भी नहीं मिलेगी। इसीलिए हर चीज़ को अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। आपके लिए अल्लाह ताला बेहतर ही सोचेगा, क्योंकि वो तो 70 माँओं से भी ज़्यादा हमें चाहता है। सो किस तरह से वो हमें इस तरह से अकेला छोड़ देगा, कभी भी नहीं। अगर आपकी किस्मत में कोई चीज़ लिखी है तो आपको दो पहाड़ों के दरमियान भी मिल जाएगी, और अगर कोई चीज़ नहीं लिखी तो आपकी हथेलियों से भी फिसल कर निकल जाएगी। सो बस लाइफ को ना थोड़ा इंजॉय किया करें। जो भी चीज़ है, अगर आप अकेले हैं तो अकेलेपन को इंजॉय करिए, अगर फैमिली के साथ है तो फैमिली के साथ इंजॉय करें। हमें नहीं पता हमारे पास कितना वक्त बचा है, क्या है। सो हर पल को इंजॉय करा। एंड अगर आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप अपने आप को इबादतों में मशगूल रखा करें। इबादत में भी बहुत सुकून है, ट्रस्ट मी। पूरा दिन अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बस नमाज़ पढ़े, आप थोड़ा सा कुरान पढ़ लिया करें, कोई नई सूरत को आप लर्न करने की कोशिश करें, उसको हिफ्ज़ करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि आपका थोड़ा सा वक्त भी अच्छे कामों में लग जाए एंड आप अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी भी रख ले। सो बातें करते करते देखिए मेरा बेड भी बन गया है एंड अच्छे से मेरा घर भी तब तक क्लीन हो चुका था। सारा काम ख़त्म करने के बाद लास्ट में मैंने यहाँ पे अपने मिरर्स को क्लीन किया है एंड इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ बहुत ही अच्छा सा स्प्रे जो कि है ताज का। ये बहुत ही अच्छा है एंड इसकी खुशबू है ना, वो बहुत ही प्यारी सी है। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि चले आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं कि अगर आप बाय करना चाहें। एंड बातें करते करते वीडियो का एंड भी हो गया। सो यहाँ पे मैं फ्रीज़र से निकाल रही हूँ कीमा। एक्चुअली मुझे बनाने थे संडे के लिए कुछ कबाब वगैरह। सो मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया। अल्लाह हाफ़िज़।